नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज सुबह आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है शाहपुर कॉलोनी। इसको आज सुबह प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया। ये एक आखिरी कॉलोनी जो बची थी, जो चंडीगढ़ में एक स्लम एरिया था, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने स्लम एरिया को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया है और अब ये चंडीगढ़ में एक स्लम जो कॉलोनी थी, ये आखिरी कॉलोनी बची थी, अब इसको गिरा दिया गया है। यहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा रंज है, लोगों को एक बहुत बड़ी शिकायत है कि यहाँ पे प्रशासन ने अक्सर उन्हें एक आश्वासन दिया कि उनको पक्के मकान मिलेंगे। लीडरों ने उनके साथ अक्सर ये वादा किया कि उनको पक्के मकान मिलेंगे, लेकिन अब उन्हें बिना कोई पक्के मकान दिए उजाड़ दिया गया। लेकिन अभी मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनको मकान मिले हैं, कुछ लोगों को मकान मिले हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनको जो मकान मिले हैं उनकी कौन कौन सी कैसी फॉर्मेलिटीज जो हैं उन्होंने पूरी की हैं, जिस वजह से उनको मकान मिला है। अभी मेरे साथ एक भाई साहब, इनको मकान अलॉट हुआ है और ये बता रहे हैं आपको कि इनको जो मकान अलॉट हुए हैं वो किस हालात में। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? विक्रम कुमार है सर। विक्रम जी, मैंने सुना है कि आपको मकान अलॉट हुआ है। हाँ जी सर जी, पर मकान अलाट होने से तो बढ़िया ना ही देते, जब भी ठीक था। सारा लेंटर गिरा हुआ है जी, लैटरिन बाथरूम साथ में रसोई के कर रखा है जी। ऐसे हालात में इन मकानों से तो बढ़िया हमारी झुग्गियाँ थी सर जी, जो हमें झुग्गियों में हम रह रहे थे। 14-14 साल 20-20 साल हो गए हैं और एकदम धक्का मार के निकाल रहे हो यहाँ से। और ना ऊपर से कोई कमरा, ना कोई फ्लैट। आधों को मुली जागरा, आधों को धनास, आधों को मलोया दे दिया है। हमको वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया कह रहा है, जिसका नाम भी नहीं है अखबार में, जिस एरिया का। अब बताओ हम कहाँ पे जाएं और किसका दरवाजा खटखटाए? नहीं, जो आपको मकान मिले हैं वो रहने लायक नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है जी, वहाँ पे तो मौत है जी। लेंटर टूटे हुए हैं, ऊपर से लेंटर गिर रहे हैं। लैटरिन बाथरूम बिल्कुल एक पोर्शन का, एक बैठने का भी नहीं है। और बताओ, एक कमरा दिया है सर जी। 5-7 फैमिली, 8 बंदे एक कमरे में कैसे एडजस्ट करेंगे, मुझे ये बताओ पहले तो। बहू है, बच्चे हैं, बेटी है, माँ है, बेटे हैं, एक कमरे में कैसे रहेंगे ये बताओ। 40-40 साल यहाँ पे काट दिए पूरे बचपन से। 4 साल से बैठे हैं यहाँ पे, 3 साल के आए थे, 34-35 साल की उम्र होगी है। बताओ, अगर ऐसे ही करना था तो इससे बढ़िया धक्का ही मार के निकाल देते हैं यहाँ से। क्या कर सकते हैं हम बताओ। मकान की हालत देखो, एक फेस 1 में जाके अपना इंडस्ट्री एरिया में, अगर वहाँ पे कोई फ्री में भी रह ले तो मैं उसको ला कर पे मैं दे दूंगा। और बताओ, हम लोग इस देश के वासी हैं, ये नहीं कि हम कोई बाहर से आए हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है। वो हम पाकिस्तान से तो आए नहीं कि ठाके हमें वो जेल वाले एरिया में भेज दिया। हमें नहीं रहना इस एरिया में, इससे बढ़िया हम सड़क पे ही ठीक है। हम प्रशासन से और कोई डिमांड नहीं चाहते। और हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन है, ये नहीं है सर। हमें अलॉट हुए हैं और हमें ऐसी जगह भेजेगा जहाँ पे रहने के लायक नहीं है। अच्छा, उनके ना तो लेंटर सही हैं, ना उनमें कोई इस तरह की सुविधा है कि वहाँ पे हम जाके रह सकें। किस एरिया में आपको? हमें ऐसे एरिया में भेजेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में। हम यहाँ पे 38 में रहते हैं, बच्चे हमारे 38 में पढ़ रहे हैं। हम 10 किलोमीटर का डेली अप डाउन कैसे करना, हमारे पास कोई कन्वेंस है। ठीक है सर। हाँ। और क्या इन्होंने अखबार में जो दिया है हमें, अखबार में इन्होंने जो हमें दिया है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अखबार में इन्होंने दिया कि मोली जागरा, धनास और मलोया, जो कि मलोया किसी भी एक आदमी को काम नहीं दिया गया। धनास में सिर्फ 9 आदमी को लॉट हुआ। 35 बंदों को इंडस्ट्री एरिया फेंका गया, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। और बाकी जो बंदे हैं वो उनको मोली जागरा भेजेगा। मतलब सर हमें दरअसल झूठ बोला गया, ना हमें बताया कि हम ये दे रहे हैं आपको। जब हमने उनकी हालत जाके देखी वहाँ पे, तो सर वहाँ बिल्कुल रहने के काबिल नहीं, इतने बुरे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, पूरे टूटे फूटे पड़े हैं। हमने बोला सर हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। ना तो सर वहाँ पे कोई मार्केट है, ना कोई छोटे बच्चों के लिए कोई छोटा मोटा पार्क है। मैं वहाँ खुद गया हूँ 2 बार, कोई दुकान नहीं, एक खोखा है बस छोटा। ना कोई इंसान को रात बेरात किसी की कोई हालत ख़राब हो जाए, ना नज़दीक कोई हॉस्पिटल, ना कोई मेडिकल की दुकान है। सर वहाँ करेंगे क्या हम रह के? है तो हम सभी इंसान ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसका हम लेके करेंगे क्या सर? इससे अच्छा तो आप बोल दो कि भाई रहने दो। बिल्कुल बेकार हमें है, अच्छे मकान दिए जाएं, ठीक है। हमारे बच्चे छोटे हैं, सारे लेंटर खराब है, सारे लेंटर चूता। हमने कहाँ मकान मिला आपको? हमें इंडस्ट्री एरिया। और अखबार में ये बताया गया कि हमें धनास और मलोया और अपना मोली जागरा दिया गया। इंडस्ट्री एरिया का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। और अखबार में दिया हुआ है सर जी कि क्या नाम है, मलोया और धनास, और इंडस्ट्री एरिया का नाम ही नहीं है।
हमें वो मकान चाहिए ही नहीं है, ना हम वहाँ रहेंगे, ना हम वहाँ पे रहेंगे, ना हमारे बच्चे हमें सेफ अपने हैं वहाँ बच्चे पे। प्यारे जी। कल को हमारी बेटी को कुछ हो हो गया तो क्या उसका करेगी क्या प्रशासन? सबसे बड़ा सेफ्टी है। मकान दिए जाए सर, उसकी जगह दूसरे मकान दिए जाए हमें। आजकल लड़कों हमें मंजूर है, मकान तो चाहिए जी हमें वहाँ नहीं रहना, जो इससे नहीं हम रहेंगे। तो दोस्तों हमने उनसे बात की, यहाँ के लोगों ने बताया कि जिन कुछ लोगों को मकान मिले भी हैं तो वो मकान इस तरह के हैं कि वो इन मकानों में रह नहीं सकते। ये मकान बुरी तरह से टूटे हुए हैं और इन मकानों की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ पे आम लोगों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये मकान बहुत छोटे हैं। और ऐसे एरिया में स्पेशली जिन 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, इन लोगों को चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में घर मिले हैं और जो घर जो है रहने लायक, इनके कहने के अनुसार ये घर रहने के लायक नहीं है। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हमें घर नहीं मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को घर मिले हैं उन लोगों की शिकायत है कि घर जो मिले हैं वो रहने के काबिल नहीं है। मेरे सहयोगी अजीत कौशल के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी, चंडीगढ़।